एक लड़की जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर छोड़ा, उसने जिसे अपना जीवन साथी माना वही उसकी मौत का कारण बना। यह कहानी है गीता शर्मा की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस कहानी को करते हैं शुरू से स्टार्ट। ये कहानी शुरू होती है 10 साल पहले कॉलेज आने जाने के दौरान गीता गिरजा शंकर से मुलाकात हुई थी। गिरजा की छवि खराब होने के कारण उससे कोई बात नहीं करता था। बहन को भी मना करते थे, लेकिन गीता कहती थी दूसरों से क्या लेना देना है, मुझसे सही से बात करता है। इसके बाद उसी के साथ रहने लगी। गिरजा शंकर ही मेरी बहन का हत्यारा है। गीता के नाम पर 1 करोड़ रुपए का बीमा था, जिसमें नॉमिनी गिरजा शंकर था। यह हत्या बीमा राशि को हड़पने के लिए की गई है। यह कहना है कि गीता के भाई लालचंद का। उन्होंने बताया गीता लखनऊ में गिरजा के साथ प्रॉपर्टी का काम करती थी। गिरजा परिवार में किसी को पसंद नहीं था, इसीलिए बातचीत भी कम ही होती थी। गीता भी घर कम ही आती थी, लेकिन हालचाल मिल जाता था। पीजीआई इलाके में शुक्रवार सुबह डिफेंस एक्सपो मैदान के पास एक महिला घायल अवस्था में सड़क पर पड़ी मिली। लोगों की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची, महिला को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की पहचान रायबरेली निवासी गीता शर्मा के रूप में हुई। लखनऊ के नीलगिरी अपार्टमेंट में लिव इन में रहती थी। महिला के सिर और शरीर के दूसरे हिस्सों पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी एंटीमार्टम चोटें आई हैं। शनिवार को पुलिस ने आरोप और शक के आधार पर गिरजा शंकर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। लालचंद ने बताया, हमारा पूरा परिवार मटिहा कोतवाली रायबरेली में रहता है। घर से आधा किलोमीटर दूर गिरजा शंकर का घर है। गीता ने बीए तक की पढ़ाई की थी। कॉलेज आने जाने के दौरान गीता की गिरजा शंकर से मुलाकात हुई। बातचीत बढ़ी और फिर गिरजा गीता को लेकर लखनऊ आ गया। दोनों साथ रहने लगे। गिरजा को परिवार में कोई पसंद नहीं करता था, इसीलिए बात भी कम ही होती थी, लेकिन मुझसे गीता और गिरजा की अक्सर बात होती रहती थी। गीता से अंतिम बातचीत 1.5 महीने पहले हुई थी। गिरजा भी कभी कभार कॉल कर लेता था, इससे हालचाल मिल जाता था। लालचंद ने बताया कि पैसों के लिए गिरजा ने मेरी बहन की हत्या की। गिरजा ने कहा, तुम्हारी बहन मर गई। शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे गिरजा ने अज्ञात नंबर से फोन किया और बताया कि गीता का एक्सीडेंट हो गया और कुछ देर बाद अपनी सफारी से रायबरेली वाले घर पर आ गया। मैं लखनऊ के लिए घर से निकलने ही वाला था, तभी मेरे पास पहुंचा और गाड़ी में बैठकर बोला कि गीता की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। जबकि गिरजा के मौत की बात बताने से पहले पुलिस का फोन आया था। बताया कि लखनऊ आ जाओ, पीजीआई में गीता का इलाज चल रहा है। इस पर शक हुआ कि गिरजा को गीता के मरने के बारे में पहले से कैसे पता है। घटना के कुछ ही घंटों में वो रायबरेली कैसे पहुंच गया। लालचंद ने बताया, गिरजा शंकर ने कहा कि एक गाड़ी बुला रहे हैं, उससे लखनऊ चलेंगे। इसके बाद घर के सामने चित्रपला चौराहा पर गया और अपनी सफारी में कुछ काम करवाने लगा। पूछने पर पहले कहा कि बैलेंसिंग खराब हो गई है, फिर बोला कि मोबिल डलवाना है। तब तक दूसरी गाड़ी स्कॉर्पियो आ गई। गिरजा गतिविधि होने की वजह से मुझे डर लग रहा था। इस पर मैंने अपने साले को भी बुला लिया। साले के साथ स्कॉर्पियो से लखनऊ के लिए निकलना। गिरजा से साथ चलने को कहा तो बोला कि आप लोग चलो, मैं आ रहा हूँ। पीजीआई के ट्रामा सेंटर में गीता का शरीर रखा था, तभी गिरजा का फोन आया। कहा कि केजीएम के ट्रामा पहुंचो, पोस्टमार्टम वहीं होगा। हम लोग केजीएम ट्रामा सेंटर पहुंचे। स्कॉर्पियो का ड्राइवर हम लोगों को वहीं छोड़कर चला गया।
कुछ देर बाद गिरजा भी अपनी सफारी गाड़ी से लखनऊ पहुंचा। पीजीआई इलाके में गाड़ी खड़ी कर दी, फिर उसे स्कॉर्पियो से पोस्टमार्टम पहुंचाया के बारे में पूछा गया। उतनी बार कुछ नया ही बताया था। पीजीआई थाने पहुंचकर परिजनों ने पुलिस को गिरजा के खिलाफ शिकायत दी थी। गीता के नाम से खरीदी गई होंडा सिटी गायब। लालचंद ने बताया कि गीता ने 2 साल पहले होंडा सिटी खरीदी थी। उसके बारे में पूछा गया तो बोलने लगा कि लड़ गई थी, फिर बताया कि गीता ने बेच दी। दोनों में पैसों के लेन देन को लेकर भी विवाद था। गिरजा ने गाड़ी बेचकर पैसे हड़प लिए। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए हड़पने के लिए हत्या कर दी, जिसे हादसा दिखाने में लगा था। गिरजा ने की थी 2 शादी। लालचंद ने बताया गिरजा ने 2 शादी की थी। पहली से तलाक हो गया था, बाद में दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी रायबरेली में रहती है, जबकि लखनऊ में गीता के साथ रहता था। गीता से भी शादी की करने की बात पिछले कई सालों से कह रहा था, लेकिन शादी नहीं कर रहा था, जबकि गीता शादी के लिए दबाव डाल रही थी। लालचंद ने बताया कि बहन जिस अपार्टमेंट में काम कर रही थी वह रेंट पर था या खरीदा था, यह जांच होने पर ही पता चल सकेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी पूरी खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट भाग इसका वीडियो लाने वाला हूँ, जल्द ही लेकर आऊँगा। तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।